गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी घर पे हूँ और आज मैं एक व्लॉग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैं कहीं पे घूमने के लिए जा रहा हूँ आज अपने एक दोस्त के साथ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यार यहाँ वहाँ पर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगा, तो मैं उनकी क्लिप आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है गाइज, अभी वो थोड़ी देर में आ रहा है, मेरी उससे बात हो गई है और उसके बाद मैं रास्ते का व्यू दिखाता हूँ आपको और हम जिस जंगल में जा रहे हैं वहाँ के भी कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे फिर जंगल में। तो गाइज हम लोग शुरू हो चुके हैं हमारे घर से बिशनगढ़ के तालुरक्स धाम के जंगल में। वहाँ मंदिर में हम जा रहे हैं और वहाँ तक का रास्ता 7 से 8 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो उसके रास्ते का व्यूज़ मैं दिखाता हूँ आपको। हम सुबह के टाइम में जा रहे थे और मैं सच बताऊँ आपको तो ये जो सुबह का टाइम होता है ना, जिसमें कि सूरज निकलता है, उस टाइम पे जैसे सुबह के 8 बजे हम यहाँ पर जाते हैं ना, तो इस रोड पर हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है इस रोड पर चलते हुए कि ये रोड कभी ख़त्म ही ना हो, बस चलती रहे और चलती ही रहे। अब मैं आपको रास्ते की चीज़ें दिखाता हूँ। हमारे सामने एक ट्रैक्टर आ रहा है जो कि बहुत ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये चढ़ाई वाला रास्ता है। इसके बाद हमने देखा रास्ते में एक शराब का ठेका, अंग्रेजी एवं देसी दारू देखो शराब लिखा हुआ है ना यहाँ पर। यहाँ के सारे लोग यहीं से शराब खरीदते हैं और रात को पीकर सो जाते हैं। उसके थोड़ी दूर हमारा वो रास्ता आ जाता है जिस पर कि हमें जाना है, यानी तालवृक्ष धाम का जंगल में जाने वाला रास्ता। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तालवृक्ष धाम। और उसके सामने ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये एक स्कूल बन रही है। हमारा रास्ता बहुत पथरीला और बेहद खतरनाक होने वाला है। इसका मतलब दूध है। रास्ते को बोलता है तेरे को। नीचे कितना गहरा खड्डा आएगा। अच्छा व्यू आ रहा है यार, मजा आ गया। दूर दूर खाली खाली है, कहीं पे कुछ है भी नहीं। यहाँ पर आने की बात ये लगा, ये कुआं भी दिखाएंगे। नहीं ये कुआं नहीं है, ये बढ़ चुका पहले था। हाँ, इसमें है क्या ये तो देखेंगे। आएंगे तब देखेंगे सब कुछ। देखेगा ये तो खाली है, लगो लोग क्या है इसमें। देखो पहले कितना फोन करके दे रहा, वो होता था। वापस ले ले, वापस ले ले, वापस ले ले। आधा चलते हैं पहले, ये देखो पहले यहाँ पे लोग बाग। पहले चलते हैं उसके बाद देखेंगे इन सब चीज़ों को, हाँ ठीक है। चलो ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आजा शोक आजा। चलो 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 बैठो, चलो चलो चलो। चले। चलो। इधर भी देख। देखो कितना खड्डे हैं यहाँ पे। चले, बोल रहा हूँ ना, अकेला नहीं आ सकता कोई भी। फोटो दिखा दे, अभी तो बाइक गिर सकती है। और फिर हम कुछ इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं बाइक पर चलने वाले, ताकि आपको भी पता चल सके कि इस जंगल में चलती हुई बाइक कैसी दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर पहुँचने का रास्ता बहुत छोटा, पथरीला और जंगल के बीचों बीच घिरा हुआ रास्ता था। और फिर उस जमे हुए पत्थरों के पथरीले एवं ऊंचाई वाले रास्ते को पार करते हुए हम पहुँच जाते हैं। ये हम पहुंच गए यहाँ पे। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं इस जंगल में और यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है। और मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, चाहे कोई भी आता हो। मतलब देखो ना, अगर मैं बात करूँ इस जंगल की शांति की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पक्षियों की चहचहाट के अलावा और कुछ नहीं है। देखो मुझे व्लॉग व्लॉग बनाना ज़्यादा आता भी नहीं है, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग ही है। तो जिन लोगों को भी मैं मतलब कहीं पे मतलब घूमने जाता हूँ किसी दूसरी जगह पर घर से निकल कर, तो मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अपनी याद के तौर पर मैं इनको यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे वीडियोस को देखना पसंद करेंगे, पर मैं ऐसा डेली नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना आप, हर दिन ऐसी जगहों पर जाना लगभग असंभव होता है और मेरे जैसे एक स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। और अभी मैं चलता हूँ मंदिर के अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल रहता है। तो वैसे ये यहाँ पर है इस मंदिर का मेन गेट। अभी मैं जा रहा हूँ उसके अंदर। मेरे साथ अशोक भाई भी आए हुए हैं। वो उन उनकी ही बाइक थी दरअसल, जिस पर कि हम आए हैं ना वो। तो ये यहाँ पर एक पेड़ है,
यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं रहता सच बताऊँ तो। और ये बाबा जी की मोटरसाइकिल है, वो भी यहाँ पर दूर से ही आते हैं पूजा करने के लिए। ये यहाँ पर इमली का पेड़ है, इमली का। और पीछे ये जो पेड़ है ना, ये इमली का पेड़ है। मुझे याद है एक बार मैं अपने दादाजी के साथ बचपन में यहाँ पर आया था, तो उस टाइम पे बारिश का मौसम था शायद, तो यहाँ पर इमलियाँ लग रही थी, नीचे गिरी पड़ी थी यहाँ पर बहुत सारी। और मेरे साथ एक और भी मेरा बंदा था, मतलब मेरा दोस्त था। तो हम लोगों ने मतलब यहाँ से काफ़ी इमलियाँ चुगी थी, इकट्ठा करी थी। तो हम काफ़ी सारी इमलियों को घर पे भी लेकर गए थे। तो काफ़ी मज़ा था उस टाइम पे, काफ़ी याद आते हैं वो दिन। इसलिए मैं इस जगह से मतलब एडिक्टेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आना पसंद करता हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर में आगे क्या है, कुछ नहीं है और भी कुछ, ठीक है ना। गाइस जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर की तरफ, देखते हैं क्या है उस तरफ। बाबा जी रहते हैं, पूजा में लगे हैं बाबा जी, देखो कितनी शांति है यहाँ पर। और ये है वो मंदिर जिसकी कि मैं बातें कर रहा था। यहाँ पर जो बाबा जी हैं वो अपनी भक्ति में लीन हैं और सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और ये बाबा जी थोड़ी देर के बाद में अपनी भक्ति से उठेंगे, तब हम इनसे बातें करेंगे और इनके साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे और फिर उसके बाद अपने घर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ना, इसमें सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। मेरा मतलब एक तो ये जंगल, घने जंगल के बीचों बीच है और उसके होते हुए भी यहाँ पर बिजली, इंटरनेट, सबकी सुविधा प्रॉपर है। और अब फाइनली ये जो मंदिर है ना, ये श्री भर्तहरि बाबा का मंदिर है जहाँ पर हम आए हैं। जय हो भर्तहरि बाबा की, दर्शन कर लो गाइज। इसके बाद मैं जा रहा हूँ जंगल में घूमने के लिए। तो गाइज मैं बता दूं आपको कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, ये जंगल का बस शुरुआत है, समझ रहे हो आप। मतलब एक छोटे से टुकड़े में एंटर करा है, अभी तो बहुत आगे, अगर आगे हम जाते हैं तो बहुत घना जंगल होता है। अकेला इंसान तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही जाने की सोचेगा वहाँ पर, क्योंकि ना यार, मैं भी देखो ये पीछे वहाँ पर वो देखो, हाँ हाँ उधर मंदिर है ना, हाँ तो उससे थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा पीछे मैं खड़ा हूँ। गाइज इस जंगल की खास बात ये होती है कि इसमें डर भी लगता है और मज़ा भी आता है। देखो यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, तो काफ़ी घना जंगल भी है। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ, पहाड़ और जंगल, है ना। और मैं सच बताऊं तो इस जंगल में एक पैंथर भी रहता है, मतलब बघेरा, बघेरा जैसे बोलते हैं ना। इससे आगे तो हम देखेंगे तो भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल, जंगली जानवर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मेरे से जितना हो सकेगा उतना कवर करूँगा इस वाले वीडियो में। तो लाइक कर देना इस वाली वीडियो को, मुझे पता है आप कर दोगे, पर सब्सक्राइब भी कर देना यार, है ना। ये देखो मंदिर का झंडा लहरा रहा है जंगल की पेड़ों की पत्तियों के बीच से। यहाँ पर तो यहाँ पर रसोई घर है। यहाँ पर जैसे कोई आता है ना, जैसे कोई सोहमनी करने या कुछ प्रोग्राम करने आता है, तो यहाँ पर ही बनाई जाती है। बस चारों तरफा जंगल। काटेगा क्या इनको, फाड़ेगा इसको, काट अरे वाह। इसके बाद हमने उस जंगल में काफ़ी देर तक लकड़ियाँ काटी, क्योंकि हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। फाड़ दे, लगा जोर, इतनी तोड़ ले, इतनी काट ले जितनी की हमें चाहिए ना। हाँ, ये अशोक भाई लकड़ियाँ काट रहे हैं, यहाँ पर दूध गर्म करके पियेंगे हम। देखो जंगल में दूध, कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, इसके बाद थोड़ी सी लकड़ियाँ मैंने भी काटी। मुझसे इतनी अच्छी तरह से नहीं कट पा रही थी, पर मैंने भी कोशिश की और एक थोड़े टाइम तक मैंने भी लकड़ियाँ काटता रहा, क्योंकि इन लकड़ियों की मदद से हम जंगल में दूध गर्म करके पीने वाले थे। असल में दूध नहीं, हम कॉफ़ी बनाने वाले थे। और भाई जोर कर, थोड़ा जोर कर। पलट गया महाराज, लिटरली कम मोटा मोटा लगा दिए तो चलानी मैं चाहिए हूँ महाराज। तो मोटा कहे तो पैसे चलाने। ये यहाँ पर अशोक भाई धूना सिलगा रहे हैं। यहाँ पर बनेगा दूध। इसमें क्या चीनी? हाँ इसमें चीनी। यहाँ पर हमने दूध बनाया है और अभी इसको गर्म किया है। इसमें शुगर, चीनी डाल रहे हैं।
और इसको कॉफी से दो कॉफी चे महाराज दरगन चलो राहुल चीनी को घोल के पियेंगे दूध में। अरे ज़्यादा काट के रह जाए, मीठी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मीठी हो कॉफी जाएगी। कॉफी लो ला, दूध लो ला। दूध ले लो। देखा कॉफी, देखो महाराज कॉफी को कहीं करोला फिर तो कॉफी क्या बना ली तो गर्म करनी पड़ ली फिर। चलो फिर घेर लो, घेर ही लो, मस्त लागली कॉफी। अरे घेर ले, मस्त लागली। तो महाराज पकड़ा दे फिर थारी इच्छा। पकड़ाओ, अब तो कॉफी बनाएंगे इसकी। महाराज दे दो कहीं को ठंडा करेगी महाराज, करेगी। घेरो दे दो, ले कॉफी ले महाराज का। महाराज कॉफी बना के पिलाएंगे हमें। कॉफी सारी कॉफी ठंडी वाली फेर तो गिलास में क्या हाल, गिलास में। हाँ इसको दो खोल लो, इस गिलास को दो के लाता हूँ मैं। कट चला। हाँ एक और दे दे मेरे को। बैठा ले मिले 3 दो बेदू पेड़ आई चाहिए। हां दो पेड़ गिलास रखे हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद हमने कॉफ़ी का आनंद लिया, क्योंकि वहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं ना, उनके पास कॉफ़ी थी तो उन्होंने हमें कॉफ़ी दी और हमने दूध में कॉफ़ी मिलाई और फिर कॉफ़ी का मज़ा लिया। और सच बताऊँ तो ये कॉफ़ी इतनी स्वादिष्ट थी जितनी कि मैंने आज तक नहीं पी थी। और फिर उन महाराज जी के साथ कॉफ़ी पीने के बाद और थोड़ा टाइम बिताने के बाद हमने अपने सारे बर्तन धोए, जिन्हें भी हमने काम में लिया था ना, उन सभी बर्तनों को हमने धोया और यथापूर्वक वापस रख दिया। और इसके बाद हम चले गए जंगल में घूमने और ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड गाइस, सबसे ज़रूरी बात मैं बताऊं आपको कि जब हम जंगल में आ रहे थे तो हमने कुछ खाने के लिए कुछ आई मीन समोसे ऑर्डर करके, मतलब अरे यार सॉरी, हम जंगल में आ रहे थे तो हमने कुछ समोसे लिए थे रास्ते में रेस्टोरेंट में से खाने के लिए, कि हम लोग जैसे जंगल में जाएंगे वहाँ पर उस व्यू का मज़ा लेते लेते बैठ कर खाएँगे। तो वो मैं निकालता हूँ, उसको मैंने डिग्गी में डाल दिया था। तो देखते हैं, ये कुछ समोसे और कुछ इसके साथ चटनी भी ली है हमने, तो हम इसको जंगल में बैठकर खाएंगे यार। देखो यार, रास्ता कितना छोटा है और जंगल कितना घना, फिर भी चलते जा रहे हैं। चलो भाई, तो गाइस हम बढ़ते जा रहे हैं घने जंगल की तरफ। तो वहाँ पर बैठ के हम लोग खाने वाले हैं उन समोसों को और ब्रेकफास्ट करने वाले हैं वहाँ पर ही। तो पहली बार ही होगा ये शायद जब कि हम आई मीन जंगल में बैठकर कुछ खा रहे हैं, वो भी इतने घने जंगल में, जंगली जानवरों के बीच से, ठीक है ना। अब देखो यार, जंगल कितना घना होता जा रहा है धीरे धीरे। अरे यार, अभी तो गिर जाता पत्थर। इतने घने जंगल में नाश्ता करने का मजा ही अलग होगा। ये देखो ये रहा चलो, वहाँ पे सामने एक छोटा सा मंदिर है, ये घने जंगल के अंदर ही है, बट हाँ उस वाले मंदिर से काफ़ी तो क्या 200-300 मीटर पीछे होगा ये। और यहाँ पर घना जंगल स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर पत्थरों का रास्ता चालू हो चुका है। मैं दिखाऊँ आपको पिछले वाले कैमरे से, रुको। और ये है वो छोटा सा मंदिर, और इसके चारों तरफ देखो, हमें जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारा रास्ता भी बंद हो गया है। इधर भी देखो जंगल, पहाड़। यार सच में थोड़ा और ऊपर चल के हम नहीं, यहाँ पे मंदिर में बैठ के नहीं खाएंगे, जंगल के रास्ते में बैठ के खाएंगे। तो मेन जंगल के अंदर एंटर कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ यार पे यहीं पे बैठ के खा लें, क्योंकि घर वालों के फ़ोन आने लग रहे हैं बार बार। तो ये यहाँ पर कुछ पत्थर हैं बड़े बड़े, तो यहीं पे बैठ के खाते हैं, यहीं पे बैठ के खाते हैं सब इन पत्थरों पर। अरे एक ही पत्थर है नहीं, 2 हैं ना, तो यहाँ पर बैठ के हम नाश्ता करते हैं। ओके, जंगल में नाश्ता करने की बात ही अलग होगी कुछ। इनको हम लेके जाएंगे वापस, ये सुने गंदी करेंगे। ये देखो, वाओ। अशोक भाई चटनी डाल दी है, ये समोसे निकाल रहे हैं, हम समोसे खाएंगे बैठकर जंगल में। खाने जंगल में समोसे, क्या बात है यार, है ना। खूब। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर समोसे का। ये मैं समोसा, इसको चटनी में डालो और खूब खा जाओ। हा हा हा। हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं घर के लिए, और ये वही पथरीला रास्ता वापस आ गया है। इस रास्ते में बाइक चलाना भी यार किसी रिस्क से कम नहीं है। क्या जंगल का नज़ारा देखो आप पीछे भाई लोगों। इतना बड़ा जंगल, सामने से कुछ चरवाहे आ रहे हैं, भेड़ बकरी चराने वाले। हेलो।
हेलो बाबा राम राम, बाबा राम राम। ये है जुल्फिकार की छतरी। ये छतरी है जुल्फिकार की। पर्वत वगैरह देख रहे हो आप लोग मेरे पीछे? देखो कितने बड़े बड़े पर्वत हैं यार। मैं दिखाऊं आप लोगों को वहाँ पे क्या लोकेशन है यार। वाकई इतना ऊंचा पर्वत है ना ये हमारा रास्ता है। क्या लोकेशन है यार, लोकेशन अच्छी है यहाँ पर वैसे घूमने के लिए। तो यहाँ पर कुछ भैंसें पगड़ी चल रही है। ये वही रास्ता आ गया है खतरनाक वाला। शिट। यहाँ से दिखती है लोकेशन। इतना खुला मैदान जहाँ तक देख सकते हो, पर्वत और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। पर्वत और जंगल के अलावा कुछ चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे देखो कुछ भैंसें पहाड़ी चल रही है और देखो ना इधर भी चल रही हैं, गाय हैं कुछ प्यारी सी। और ये वो कुआं है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था ना आप लोगों को जाते टाइम में। ही नज़ारा है। अभी तो धूप निकल गई है थोड़ी, इसलिए नहीं दिख पा रहा अच्छे से। बहुत ही खतरनाक रास्ता है अशोक जी। अरे ना ना घेर मत देना। अरे ना रे यार, तेरे को डालूंगा ही नीचे। डालेंगे तो दोनों ही जाएंगे काम से। बस ये रास्ते की प्रॉब्लम है, बाकी जंगल एक नंबर का है ये। रेडी यार, बनाओ जो व्लॉग। तो गाइज़ मुझे नहीं पता मेरा ये व्लॉग वीडियो कैसा बना है, मेरा मतलब अच्छा बना है या फिर नहीं। और मैंने पहली बार ही कोशिश की है, तो इसमें कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और ये भी बता देना कि आपको क्या लगता है कि मुझे इस प्रकार की व्लॉग वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पर ढाणी आ गई है, ये फिर से रहा। बाबा राम राम। ये भेड़ बकरी चराने वालों को राम राम करके आया हूँ मैं। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमारे राजस्थान में चीज़ें हैं।